करी, इसमें ची की कोई बात नहीं होती है। इसने भी तो शार लेना था। आज सुकून मिला, आज शरीर हल्का हल्का। चूटी के दुख में वो चाहती है सब दुखी रहे, हंसते हंसते कट जाए रस। जिसको खूब छित्तर मारे थे भिगो भिगो के, जेलस में है ये लीचड़। वो है ही मनहूस, उसके बाद से ही मनहूसियत फैल गई। नेम और फेम जो होता है वो जब सर पर चढ़कर बोलते हैं ना, दुपट्टा को भी तुम लोगों ने अपने में ही मिक्सअप कर लिया। कपल व्लॉग बनाएंगे, जल्दी ही हम नई गाड़ी निकलवाएं। झूठी इन सबकी माँ बनकर बैठी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज बैक टू बैक आप लोगों को 2 व्लॉग मिलेंगे, तो आप लोग अपना भर भर के प्यार जरूर से देना, जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कर भी रहे हो। शशि सानी जी ने बिल्कुल सही बोला, जिस पर कि लाइक भी कोई 16 के 17 के आसपास है। उन्होंने लिखा है कि भाई देखिए, ये जो जुठियंका बीबी है ना, इसने अपने छोटे दोनों भाई बहनों का घर खराब किया। एग्री, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से रीड करा करें, और जो कमेंट आपको लगता है कि हाँ आपके भी दिल की यही आवाज़ है, तो लाइक जरूर से किया करें। मैं तो लाइक कर रही हूँ, सबके जो कमेंट पर एक एक लाइक भी है, लाइक मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन हर एक कमेंट के ऊपर मेरी नज़र है। आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करते हुए बढ़ते अपने आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो जुठियंका, तो जीजे जो बड़ी जीजी है ना, झूठी के अलग ही अंदाज हैं, निराले हैं, अजीब सी बातें करती हुई नज़र आई। आज बोल रही मेरे ना नाक पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। आप लोग बताना कि आपके भी होते हैं? अच्छा, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था नाक पर भी ब्लैक हेड्स होते हैं क्या। कहीं मेरे को इतना पता नाक पर ही होते हैं, नोज़ पर ही होते हैं, और ये अपर लिप्स पर भी होते हैं, चिन पर भी हो सकते हैं, या फिर कहीं और भी होते हैं। तो प्लीज़ बताना, आप भी मुझे बताना, क्या फोरहेड पर से निकालते हैं ब्लैक हेड्स, या फिर चिक्स से निकालते हैं ब्लैक हेड्स, है ना। ओपन पोर होते हैं वैसे तो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बताना। उसके बाद उसने बोला कि चलिए बेसन लगाते हैं। बेसन ये लगा रही थी या बेसन की एक मसाज दे रही थी खुद ही को। और बेसन कम, वो मुझे ममा अर्थ का ना वो पीला सा पेस्ट ज़्यादा लग रहा था, एक क्रीम। लेकिन इसने मतलब काफ़ी अच्छे से मसाज दी, और उसके बाद इसने बोला ये तो काफ़ी ड्राई हो गया। मुझे नहीं पता कि अगर हम लोग फेस पैक भी लगाते हैं तो ड्राई ही तो करते हैं उसको। तो वो मतलब चाहती क्या थी ये चाहती क्या थी, ये चाहती क्या है एक्चुअली में, इसको खुद ही नहीं पता। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद कहती है कि ये तो फेस बिल्कुल मेरा कड़ा कड़ा सा क्यों लग रहा है ना, इतना ड्राई ड्राई क्यों लग रहा है। वैसे तो मौसम भी ड्राई है और बेसन भी ड्राई ही होता है, सारी चीज़ों की नॉलेज है ना। अब ये स्किन स्पेशलिस्ट भी जल्दी ही बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो ये कर ही रही थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे देखने में मिली है, मैंने पोस्ट पर भी शेयर की है, जुठियंका अब नहीं जाएगी, ये परमानेंट अब यहीं पर है, आप लोगों के सामने ही। अब वहाँ की बातें नहीं करती नजर आती। थोड़ा सा इसने बताया कि मुझे ये मन में रहता है कि पर्दे के पीछे झाड़ू लगा होगा या नहीं। तो तुम अपनी मेड को बताती नहीं हो वीडियो कॉल पर कि दिखाओ मुझे कि कैसे तुमने घर की सफाई की है, या फिर मोटू कर रहा है साफ सफाई, या फिर मोटू तुम्हारे साथ ही है। मोटू जी लुकन छिपी खेल ही क्यों रहा है, हाइड एंड सीक मोटू, है ना। अच्छा, मैं ये सारी बातें जब सोच रही थी और फिर मैंने पोस्ट शेयर की, झूठी अब जाने वाली नहीं है ना। मोटू कहाँ है, मोटू की रिटायरमेंट का क्या हुआ? अरे इतने सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आने लगे। फिर मैंने सोचा डिम्पल रुको, एक दिन अभी रहता है, अभी तो 30 अप्रैल जो है हियरिंग का डे आना है, उससे पहले पहले अभी तो बहुत सारे ड्रामे होने हैं, एक के बाद एक, तीनों लीचड़ों के लोग जो हैं साथ ही साथ आ गए। उसने इतना दूर बैठकर बटाले में ही, और ये दोनों जिज्जियों ने ऊपर नीचे बैठकर, दोनों ही नीचे थी वैसे तो बेड़े में, फ़ोन पर बात कर ली। सुनो जिज्जियो, ऐसा है व्लॉग कब जो है मेरे को पब्लिक करना है। उसने बोला कि पहले जो है सबसे पहले जो दुपट्टा को दे देते हैं कि तेरी टर्न है, तुम कर लो ओपन, है ना, पब्लिक कर दो तुम, क्योंकि तुम्हारा मिसकैरेज का कंटेंट अभी काफ़ी लंबा चलना चाहिए। अभी तुम हार मत मानो, अभी पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है तुम्हारी ओर, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो व्यूज़ आने चाहिए। अगर व्यूज़ कम हुए ना तो देखो पैसा भी कम हो जाएगा। इस समय जो लीचड़ है वो ड्रामे बहुत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि मैं अपने घर वालों से बहुत नाराज़ हूँ। तो प्लीज़ दुपट्टा तुम ऐसा मत करना।
कि उसके वजह से व्यूज़ जो हैं वो गिर जाएं, क्योंकि कंटेंट मैंने तुम लोगों को भारी भरकम दिया है, ऐसा झूठी का कहना था। सो इनको पैसा कमाने का मौका दे दिया झूठी ने, दुख पर पैसा कमाओ। और उधर उसके बाद झूठी का व्लॉग नहीं, झूठी का बाद में आया पुत्तन का व्लॉग। पुत्तन वही बेड़े में सीढ़ियों के पास बैठी है, वो अच्छा नहीं हुआ उसके साथ कुछ भी, सब ने मिलकर कुछ भी अच्छा फैसला नहीं लिया उसके लिए, क्योंकि मैंने उसका व्लॉग ही नहीं देखा, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा व्लॉग लेकर आऊँगी, ठीक है। फिर मैंने देखा झूठी का व्लॉग, अच्छा वो थोड़ा सा आगे थी गेट के पास, कुर्सी पर ऐसे करके बैठी, बाद में पता लगा वो कुर्सी नहीं थी, वो तो नलके के पास बैठी अपना मैला सूट धो रही थी, कर लो के अनुपांडा। मैंने कहा भाई इसका तो कंटेंट ही ख़त्म हो गया, झूठी के पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है, बड़ा तरस आया मुझे झूठी के ऊपर। तो झूठी ने बताया भी, जिसका जैसे जैसे व्लॉग आता जाता है मम्मी देखती रहती, मम्मी सबसे बड़ी बिजी है ना। मम्मी को तो कल भी गालियाँ पड़ी, मेरे से एक छूट गई थी ये वाली बात कि जब मम्मी ने रोटियां सेकी बनाई, और मम्मी ने शायद रोटियां जो हैं वो उसके ऊपर बनाई थी, माइक्रोवेव कह रही हूँ, क्या इंडक्शन पर, है ना। मम्मी ने सफाई नहीं करी, आटा प्रेथन गिरा हुआ था, उसको झूठी को आ गया गुस्सा। झूठी कहती कि देखो देखो मम्मी के हाल, है ना, अभी इतनी उम्र हो गई है लेकिन जल्दबाजी है ना कि फ़ोन पर उनका ड्रामा छूटा जा रहा है। एक टाइम था लोगों का, औरतों का ना टाइम पास करने का तरीका था वो टीवी देखना, घर घर की कहानी, तुलसी अब क्या करेगी, गोपी बहू जिसने लैपटॉप धोया, आगे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखने के चक्कर में बैठ जाती थी, फटाफट काम निपटाती थी, चलो जी रसोई की स्लैब बाद में साफ करेंगे, कहीं तुलसी ना चली जाए उसको देख ले, है ना। यहाँ पर माता जी कहते हैं मेरे बच्चों का जो व्लॉग है पहला व्यू ही मैं दे दूँ, माता जी ने क्लीन नहीं किया। और फिर ये कहती है कि हम लोगों में सफाई का कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है भैया, सफाई का कीड़ा नहीं है वो, तो तुम्हारे बाहर गंदे नाले का वाला कीड़ा है, वो कीड़ा है, ठीक है, समझो इस बात को। तो झूठी के ऊपर ही मेरी बातचीत है, अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं झूठी को ही, आगे दुपट्टा को धोऊंगी, ठीक है। और सीधी सीधी साफ सी बात है, ये कंटेंट को लेकर चलते हैं। झूठी के दिल में इतना दर्द है, इतना दुख है, तो उसको लगता है मेरे दुख में अब तुम सब के सब साधु बनो, सब के सब दुखी हो जाओ, तुम भी दुखी हो और व्यूअर्स भी दुखी हो। क्यों झूठी, क्यों दुखी हो? हम लोग तो तुम्हारे ना एक व्लॉग में भी कुछ ना कुछ हंसी के पल ढूंढ लेते हैं, तुम तो ऐसी हरकतें करती हो, हमारी तो हंसी नहीं बंद होती है ना। कभी तुम फिल्टर लगाना भूल जाती हो, जब तुम फिल्टर लगाना भूल जाती हो तो तुम्हारी एक्चुअली में एज जो है वो नज़र आ जाती है। कभी तुम ऐसी जगह पर बैठती हो जहाँ पर रोशनी जो है डायरेक्ट तुम्हारे फेस पर पड़ती है और तुम फिल्टर भी लगाए रहती हो, उसमें तुम थोड़ा सा कम एज की लगती हो, एज की तो छोड़ो, चांद जैसी निखरी निखरी दिखने लग जाती हो। झूठी तारीफ़ों में मैं कभी कमी नहीं छोड़ती हूँ, है ना, भर भर के तारीफ़ें करती हूँ, लेकिन ये सौंदर्य, ये हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम जाने जिगर, तुम चली कहाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, है ना। और तुमने ये भी कहा कि भाई ऐसा है, तुम लोग कहते हो कि पैसा इतना ख़राब करना, ये फर्नीचर वो फर्नीचर, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने ये भी बोला झूठी, कुछ बीमारियों के बारे में तुम चर्चा करती हुई नज़र आए, तो वो कौन सी बीमारियां हैं, ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है? क्या वो वाकई में तुम बीमार हो, या फिर तुम उतना ही झूठ बोल रही हो जितना तुम शुरुआत से बोलती चली आ रही हो, है ना। बस बात यही है कि मोटू को तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं था, इसलिए मोटू को आगे भी कुछ मत समझना, क्योंकि वो नालायक इस लायक ही नहीं है कि उसको कुछ समझा जा सके, क्योंकि वो तो कोल्ड ड्रिंक पीकर उल्टियाँ करने वालों में से है ना, है ना। तो जब वो उल्टियाँ करता है तो उसके बाद पहुँचने का काम तुम तो नहीं करती हो, है ना, क्योंकि वो डांस ही इतना करता है। अब वो उल्टी करेगा तो कहाँ करेगा, वो पता कहाँ करेगा, सीधा अपने मायके जाके। कौन सी उल्टियाँ करता है? चुगलियों की, उसमें चुगली का कीड़ा है। वो जाकर बताता है कि झूठी ने मेरे साथ ये किया, झूठी ने मेरे साथ वो किया, झूठी ऐसी झूठी वैसी, और यही चीज़ें वो तुम्हारी मौसियों के पास भी करता था, तुम्हारे बारे में चुगलियाँ, तुम्हारी फैमिली के बारे में चुगलियाँ, और तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड ऑन कैमरा ये चीज़ बोल चुकी है। पुत्तन और झूठी सबसे बड़ी चालाक और लड़कियां हैं, लड़कियां वर्ड यूज़ किया था, औरतें नहीं बोला, पता नहीं क्यों। 30 के बाद भी अभी तक ये लड़कियां ही हैं, शादी के बाद भी लड़कियां ही हैं,
बच्चे पैदा करके भी लड़कियां ही हैं। अब जैसे कि मैंने उस लड़की को देखा जिस लड़की का नाम है दुपट्टा, अभी तक चूड़ा पहना हुआ है, उसका अपना ही सीन चल रहा है, वो कुछ अपनी रोमांटिक बातों में गुमनामी, पता नहीं क्या ही चल रहा है उसका, क्या ही बोलो। सूट ही पहन पहन के दिखा रही है बदल बदल के, लेकिन प्यारे सूट थे, मुझे बहुत पसंद आए, चहक रही थी। जूठी का टॉपिक फिलहाल मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि जहाँ पर लफड़ा जो है आप लोगों को मैं बता दूं, जेठ जेठानी का है, सास ससुर का है, लेकिन मोटू उनको मनाने नहीं गया, ना जेठ जेठानी को ना सास ससुर को, क्योंकि उसको पता झूठ तुमने बोला जूठी, हम लोगों ने नहीं। मेरे माता पिता जो हैं वो मेरे ही रहेंगे, उनका जिक्र भी तुम नहीं करोगी। जूठी को फटकार मोटू की ओर से लग चुकी है, ठीक है। जूठी ने बहुत बड़ा वाला झूठ ये भी बोला था, मोटू जब रिटायर होगा वो 65 ईयर्स ओल्ड होगा, लेकिन मोटू को तो भाई 50 से पहले ही रिटायरमेंट दिला दी। अब ये कहती कि ये पटना ही नहीं जाएगी, अब जाएगी, कहती जाऊंगी भी मैं, कब वहाँ भी घर मेरा यहाँ भी घर, वहाँ का घर तुम्हारा कैसे जूठी, पहले बात मुझे ये बताओ, ठीक है। वहाँ का घर अगर तुम्हारा होता जूठी तो तुम वहाँ से सामान यहाँ ना मंगवाती, ठीक है। आज तुम्हें अपने मेकअप के सामान की भी याद आई, देखो अभी जूठी पर कितनी बातें रहती थी, है ना, मैं भूल जाती, फिर आप लोग डांट लगाते, इसलिए मैं वापस फिर जूठी पर आ गई, है ना। दुपट्टा तू रुक, तो आज बोर ही करा है, तेरे पर बाद में बात करूँगी। तो जूठी कहती मैं मेकअप का सामान मंगाऊंगी, हाय मेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम, मेरी सनस्क्रीन क्रीम इतनी महंगी, आज भी ये महंगा महंगा करती है, जो ताज होटल में रहकर आ गई है फिर भी महंगा महंगा करती है। जो बायर आती हैं बायर जाती हैं फिर भी महंगा महंगा करती हैं, 200-400 की क्रीम को या 2000 की क्रीम को भी महंगा महंगा करती। भाई तुम्हारे लिए महंगा क्या और सस्ता क्या, है ना जूठी, तुम्हें तो बस चीज़ पसंद आनी चाहिए। जैसे कि तुमने कहा कि मेरी मोटू से जल्दी शादी हो जाए और मैं इस घर से जाऊं, लेकिन ये नहीं पता था फिर से इस घर में आऊं और बखेड़ा खड़ा करूं और छोटे भाई बहनों की लाइफ स्पॉइल करूं, है ना। अब जूठी वहां नहीं जा सकती पटना, आप बोलोगे क्यों नहीं जा सकती, मोटू का क्या नैन मटका है किसी के साथ, नहीं, मोटू के पेरेंट्स शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं, मे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया। जब हाउस हेल्प लगी हुई है, अभी हाउस हेल्प घर पर साफ सफाई भी कर रही हैं, तो खाना भी वो बना कर देती हैं, सब कुछ तो सिखा रखा है इसने। और वैसे भी वो नॉर्मल खाना खाते हैं, जूठी जैसे पानी वाला खाने का ड्रामा नहीं करते। वो कहते हैं हम नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल खाना खाएंगे, बीमारियां सबके शरीरों के साथ ही हैं, तो बीमारी में खाना कम ज़्यादा तो खैर नहीं होता, कम खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल खा सकते हैं, है ना। तो जूठी इस वजह से पटना नहीं जा रही, लास्ट 3-4 मंथ से यहीं पर है। आप देख सकते हो ये 2 महीने के लिए आई थी, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया। अब ये कहती यहीं रहकर ना मैं अपना वो वाला घर भी बनाऊंगी, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, जहाँ पर इसकी जड़ें हैं, जहाँ से जड़ उखाड़ेगी और वहाँ पहुँचेगी। और तो और इसने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भांडे दे दो मम्मी का मन ही नहीं था, मम्मी उठी ही नहीं, मम्मी कहती मैं तो सो गई। हालांकि इसने झांक के देख लिया, मम्मी तो देख रही थी व्लॉग। एक इसने और झूठ बोला आज, इसने बोला, अच्छा ये भी बोला, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं मम्मी भांडे क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि मम्मी को तो खुद बर्तनों से बहुत लगाव है। वो कहती मैंने पुराने कपड़े बर्तन वालों को दे दे के तो मैंने बर्तन खरीदे हुए हैं और अब तुम्हें दे दूं, हर बर्तन के ऊपर मैंने नाम लिखवाया है अपने बेटे का, और वो वाले बर्तन मैं तुम्हें दे दूं, है झूठी। झूठी कहती देखो जी मेरे को तो बहुत प्यार है अपनी बीबी के भांडों के साथ, मुझे मेरे बर्तन चाहिए, मुझे भी हिस्सा चाहिए, और झूठी लेकर ही रहेगी। अब देखो माता जी आपकी मर्जी है, आप आज दो या कल दो। उसने बोला नीचे से दो, अब देखो पेटी से अगर दोगी तो मैं मान लूँगी ठीक है, लेकिन अगर दुपट्टा के घर से दोगी तो मैं साफ कहूँगी कि ये दुपट्टा के भांडे चलेंगे। जहाँ फिर दोनों बेटियों की मिली भगत है, आधे बर्तन मैं ले जाती हूँ, पुतन कहती हूँ ऊपर, जो थोड़े बहुत भी पतीले पतुलियाँ बची हैं ना, दुपट्टा जो यूज़ कर रही हैं मम्मी वो दे दो बड़की को, मतलब दुपट्टा को कुछ मत दियो, ये सारी बातें। और जी अब बात कर लेते हैं झूठी के एक और झूठ पर। झूठी ने कहा कि पुतन जो है मम्मी सो गए हैं और पुतन भी लेट गई है, तो कुछ आराम कर रही है, लेकिन जैसे इसने अपने फेस पर वो लगाया उपटन, तो कह रही आप लोग भी मुझे बताना कौन कौन मेरी तरह बेसन का ये उपटन लगाता है ना, बेसन लगाता है इसने कहा था, मैंने तो प्यार से बता दिया कि उपटन, है ना।
इसको तो वो भी नहीं आता बोलना। तो कहती है आप लोग बताना। मैंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं था कि बेसन भी मुंह पर लगाया जाता है ना, हमें तो पता था भाई चिल्ला ही खाया जाता है। नहीं हमें तो तुम सिखाओगी है झूठी। और जी जूठी ने उसके बाद बोला मेरे को तो इतनी माइयाँ उस समय नहीं लगी थी जब मेरी शादी हुई थी, उससे ज़्यादा बेसन तो आज मैंने लगा लिया अपने मुंह पर। सोचो, इसको जब भी कोई उपटन लगाने को तैयार नहीं था जूठी को। अच्छा मैं झूठ पर बात कर रही थी ना, इसने बोला पुतन भी आराम कर रही है। और जैसे इसने उपटन लगाया और ये भूल गई कि पुतन आराम कर रही है। जब पुतन शार ले रही है, जो बाल्टी मग्गे के साथ लेती हैं ये लोग शार है ना, ये भूल गई। अचानक से इसको आवाज़ आई, कहती पुतन ना शार ले रही है, अब इसके बाद मैं शार लूँगी। पर इसने शार तो लिया नहीं, इसने बाहर आकर ना नल पर मुंह धो लिया। क्योंकि जो पुतन थी ना वो शार नहीं ले रही थी, उसने जेट चलाया था। ओके, वो जो जेट था ना उसके वो प्रेशर की आवाज़ थी। अब आप लोग कहोगे छी डिम्पल दीदी आपने ये कैसी बात करी, इसमें छी की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बच्चे को भी तो टॉयलेट आ सकती है ना, बच्चा जा सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है, आप समझो इस बात को। तो वो इसको लगा शार, लेकिन सडन पुतन जो है वो बाहर आ गई। तो इतनी जल्दी शार तो ख़त्म नहीं ना हो सकता, आप समझा करो। ये झूठी का ना दिमाग का फतूर है, वो खुद ही झूठ बोल के भूल जाती है, बाहर आकर ये मुंह धो लेती है। इसने भी तो शार लेना था, अंदर जाके बिना नल बंद किए, नल खुला छोड़ के ये लोग ये बाल्टी मग्गे से हर हर गंगे करती है, नहाती हैं। ठीक है, फिर बाहर आती है, आके कहती आज सुकून मिला, आज शरीर हल्का हल्का लग रहा है। तो पता लगता है कि अरे यार तो मैल ही उतर गई ये ऐसी सारी चीज़ें करती है। जो नीचे भी ये गई ना एक सूट लेकर, पुतन से इसकी लड़ाई हो गई होगी। आपको पता है हमेशा ये जब व्लॉग बनाती है तो पुतन चीखती चिल्लाती नज़र आती है इसके व्लॉग में। वो आज नज़र नहीं आई क्योंकि उसने मना किया होगा तुम एक सूट धोओगी मेरी वॉशिंग मशीन में, मैं उसके आगे से कुर्सी नहीं हटा रही, तुम एक वॉशिंग मशीन में मेरे सूट धोओगी, दो तो होने दो। तो ये कहती ठीक है मैं नीचे से धो आती हूँ, मैं नीचे का नल भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि टंकी ना खाली हो जाए। क्योंकि पुत्र ने मारा ताना कि तुम्हारे एक सूट के चलते टंकी खाली कर दोगी क्या, तुम वॉशिंग मशीन यूज़ करोगी। तो कहती मैं तो नीचे भी अब टंकी का नल नहीं खोलूँगी, मैं तो नल का गेड़ूँगी। तो इसने आज नल का गेड़ के अपना एक सूट धोया और पुतन के उस टूटे स्टैंड पर भी कहती मैं अपना सूट नहीं फैलाऊँगी। क्यों? पुतन की मेरे को ताने नहीं सुनने, इसलिए नीचे रस्सी पर डाला इसने, क्योंकि नीचे तो वो दुपट्टा है ही नहीं। आपको पता है मैंने पॉज कर ना पहले तो खुद ही हंस ली है, उसके बाद मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी। मुझे खुद ही लगने लग जाता है ये क्या बकवास बातें हैं और क्या ही बकवास इनके व्लॉग है। कौन लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आज आप सब लोग बताओ। आंखों में आंसू आ गए मेरे कि झूठी के दुख में वो चाहती है सब दुखी रहें। मेरे को तो लगता है भैया दुख कम है और हंसी ज़्यादा है इसके व्लॉग में, है ना, इसलिए शायद हंस लेते हैं। या फिर हम लोग हैं ही ऐसे कि पर दुख में भी परेशानी में भी हम लोग कहते हैं कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो मेरा तो ये मानना है ना। बाकी अब क्या ही कहे, भगवान झूठी के झूठों से झूठी को निकालो प्लीज़। इसका असली चेहरा सबको नज़र आ चुका है। ये अपने आप में बहुत अकेलापन फील करती है, इसके अंदर बहुत दुख है, ये बहुत अकेली है क्योंकि मोटू भी साथ छोड़ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मोटू का नैन मटक्का है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, हो भी सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर मोटू मैच्योर है, आगे से इसको भी कोई ऐसे मैच्योर सी लेडी मिल जाए तो क्यों नहीं हो सकता, और सेम फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरी ये व्लॉग मेरा देखती हैं, इसकी स्पेशली मम्मी देखती है। एक बार मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था जिससे कि हमें ना यूट्यूब की ओर से दिखाया जाता है कि देखिए कौन कौन से व्यूअर्स आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, है ना, ज़्यादा आपका एपिसोड जो है वॉच करते हैं, तो उनकी पिक्स आ जाती हैं उनकी आईडी के ऊपर जो भी लगा रहता है। तो इसकी मदर भी थी, है ना, मदर इंडिया भी थी वहाँ पर। चलो ये थी झूठी की कहानी। बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर। दुपट्टा तुम्हारी जो और लीचड़ की आपसी कहानियाँ चल रही हैं ना,
भैया उससे सब लोग रूबरू हैं, सबको पता लग गया। प्लीज़ अब तुम अपने कंटेंट को और लंबा मत खींचना, है ना। मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसी लग रही हूँ, जैसे आज तुमने खुशनुमा एक पॉजिटिविटी वाला व्लॉग बनाया ना, अच्छा लगा था, जिसमें तुम्हारी मदर जो है वो बिज़ी रहती हैं, अपने घर के काम करती हैं, है ना। तुम दिखा रही हो और मदर को भी ये पता कि तुम व्लॉग बना रही हो। चलो तुम्हारा खाना पीना सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वहाँ देखो झूठी आज जा नहीं रही है। वहाँ झूठी का दूध चाय में फट गया और इधर आज दुपट्टा का भी फट गया। नहीं, सेम कंटेंट तुम लोग कैसे बना लेते हो, ये बताना जरूर। जे ननंद भौजाई ना सेम ही चल रही हैं। और वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अब आप लोगों के साथ ना यूट्यूब टॉकीज़ पर भी शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पर वो मेरा न्यूज़ चैनल है, तो मैं वहाँ पर कुछ न्यूज़ दूँगी, कुछ पंजाब की, कुछ मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी चल रहा है, जो न्यूज़ है मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मेरी नज़रों के सामने आती हैं, उनके रिलेटेड मैं शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये कहना दुपट्टा का कि इन लोगों ने मेरे से सलाह भी नहीं, कौन लोग, ये लीचड़, ये इस लायक ही नहीं कि इससे सलाह ली जाती। और उसके दिल में थी जेलस। अब वो जेलस क्या थी मैं अभी क्लियर करती हूँ। रात को ना मैंने व्लॉग देखा मामा के बेटे का, तो पता लगा कि जो मौसी है, मौसी के बेटे ने, जिसने वो बॉस का वो बनाया था ना कि एक्चुअली में सरदार यही है, इसी का करता धरता ये सरदार है, जिसको खूब छित्तर मारे थे भिगो के, वही वो मौसी का बेटा, उसने ली है नई गाड़ी। तो भाई जेलस में है ये लीचड़ है, जेलस में। लीचड़ ने कहा उसने नई गाड़ी ली है तो मैं अपनी पुरानी ही क्यों रखूं। तो साफ कहता हूँ ये गाड़ी मनहूस है, वो है ही मनहूस। उसके बाद से ही मनहूसियत फैल गई है हमारी ज़िंदगी में। मेरे घर वालों के बड़े बड़े मुंह बने हैं और भी बहुत कुछ ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई है। मेरी वाइफ जो है वापस ससुराल आना ही नहीं चाहती। क्या सच में ऐसा है? नहीं, मेरे को साफ लग रहा है जहाँ पर जो जेलस है वो उस गाड़ी को लेकर है कि मैं भी अब नई गाड़ी लूँगा। टेंडरों की बात जो हुई है वो भी इसलिए हुई है क्योंकि इसको पता है कि बचतें क्या हैं। क्योंकि दोनों लोग जब इकट्ठा काम कर रहे थे, ये दोनों मतलब मौसी का बेटा भी और ये दोनों कज़न, लीचड़ और इसका कज़न इकट्ठा काम कर रहे थे, तो एक्चुअली में वो सीनियर था या फिर ये जूनियर था, या फिर ये जूनियर ही होगा भाई, इसके पास है क्या डिग्री विग्री थोड़ी ना, है ना। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो एक से एक कहते हैं ना 11 होते हैं, तो वही चीज़ें हो भी रही थी। जब इसने अलमीरा वगैरह भी ली तो इसको लगा था अब दुनिया जीत लेंगे, पर दुनिया तो जब जीतते हैं ना जब आपका दिल साफ हो, आपके मन में वो जज्बा हो कि हमें ये करना है, मिलकर करेंगे, भाई भाई है ना। तुम्हारा तो वो वाला भाई है, तो वो वाला भाई ना थोड़े दिन ही चलता है, तो तुम अपना वो वाला भाई लेकर अकेले रह गए। वो आज भी दो अकेला है, बेशक अकेला काम कर रहा है लेकिन जीवन में तरक्की पा रहा है, क्योंकि वो अपनी माता के साए में पल रहा है और माता के संस्कारों में ही आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा है। उसकी ज़िंदगी में भी एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बेटा है, ठीक है। उसके मन में वैसा वाला लालच नहीं है जैसा तुम लोगों के मन में ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अदरवाइज़ वो भी अपना व्लॉगिंग चैनल पर कपल व्लॉग बनाता, आज कहाँ का कहाँ होता। आजकल चल क्या रहा है, कपल व्लॉग ही तो चल रहे हैं। एक कपल ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है 1 महीना पहले, आज उसके 1.5 लाख के आसपास होने वाले हैं व्लॉग, और उसको फर्स्ट व्लॉग से मैं देख रही हूँ, आप ये समझिए। ऐसे वायरल कपल हैं वो, मज़ा आता है उन लोगों को देखने में। बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल व्लॉग हैं, है ना। लेकिन नॉर्मल लोग होने के बावजूद भी बातें भी वो ऐसे ही नॉर्मल सी करते हैं, हमारे घरों में जैसे चलती हैं वैसी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि ना नेम और फेम जो होता है वो जब सर पर चढ़कर बोलते हैं ना, उसमें कुछ झूठ इंक्लूड करने लग जाते हैं ऐसे लोग। मैं उस कपल की बात करूंगी तो यूट्यूब टॉकीज़ पर करूंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी सीरीज़ मुझे करनी नहीं है उनके ऊपर। करूंगी तो इधर भी कर सकती हूँ, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन लीचड़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कपल व्लॉग ही चलते हैं, तो तुम लोग भी नॉर्मली दिखाओ ना। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे तो दुपट्टा बोले ऐसे है, ये है, वो है, लेकिन तुम लोगों के क्या है, नेम फेम दिमाग पर पहले से ही चढ़ रखा है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इवन दुपट्टा फैमिली को भी तुम लोग कुछ नहीं समझते। दुपट्टा को भी तुम लोगों ने अपने में ही मिक्सअप कर लिया, लेकिन अभी दुपट्टा अपने मायके में है तो वो नॉर्मल है।
कभी कभी वो लिचड़ाई करती है, लिचड़पुना करती है कभी कभी, है ना। तो इतना तो होता ही है सब में थोड़ा बहुत, तो है ना। तुम्हारा लिचड़ कुछ ज़्यादा ही है। अब लिचड़ चाहता है कपल व्लॉग बनाएंगे, अपनी वाइफ को मैं अलग चैनल ओपन करा के दूंगा और जल्दी ही हम नई गाड़ी निकलवाएंगे। लेकिन लिचड़, तुम अपनी माँ के साए में नहीं पल रहे हो। तुम तीनों भाई बहन अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते। अगर पुतन और लिचड़ अपनी माँ को फिर भी थोड़ा बहुत अगर समझते हैं, झूठी समझने नहीं देती है। झूठी इन सबकी माँ बनकर बैठी है, तो झूठी इनको कभी एकजुट नहीं होने देगी। कल झूठी का दर्द ये भी निकला था कि सब कहते हैं ना, सब नहीं कहते, लिचड़ ही कहता है कि नाखूनों से कभी मांस अलग नहीं होता। ये चीज़ें लिचड़ ने उस समय बोली थी जब मासी के बेटे के साथ अटैच था, जब वो मामा के बेटे के साथ और मामा फैमिली के साथ भी अटैच था, है ना। तो मांस अलग करके दिखाया ना उसने। तो अब वही लिचड़, अगर तुम कह रही हो निशाना उसकी और है कि कभी अलग नहीं होता, अरे खून सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, साफ और क्लियर बात है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, 70, 80, 90 की जो जनरेशन है, 90 में ये लोग भी आते हैं, तब तक तो संस्कार फिर भी हैं। और 2000 के जो भी ये बच्चे हैं, आफ्टर 2000, 2004 के 5 के फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे कुछ नहीं मानते हैं, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है। ये मैं क्लियर कह रही हूँ, हड्ड बीती बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आने वाला टाइम और टफ है। झूठी को कोरोना टाइम पर भी पहले से ही पता लग गया था। आप लोगों को ये चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि शायद IIT कानपुर से ही वो चीज़ें निकली थी कि सबसे पहले सर्च वही हुई थी, तो ऐसा चीज़ें होंगी, तो लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन से पहले ही JHP पहुँच गई थी। अभी भी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आसार अच्छे नहीं, आने वाला टाइम टफ है। सो प्लीज़ आप लोग अपने रिश्तों के साथ साथ अपने पैसे को भी संभाल कर चले, क्योंकि जो आपके हाथ में है ना, वही आपका अपना है। तो मेरे ब्लॉग के ज़रिए तो मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर रखती हूँ ना, मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को कुछ तो मैसेज मिले, है ना। तो फिलहाल मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि मुझे बनाना है एक नया ब्लॉग जो है 30 अप्रैल से पहले आप लोगों को मिल जाना चाहिए, जाने की इसके बाद देखती हूँ मिलेगा आपको, जहाँ फिर मिलेगा कल मॉर्निंग, उसके लिए बी रेडी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।